हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे जहां बात करते हैं हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि 60 लेक्चर का सीरीज लेके चल रहा हूं, तो आज 20 लेक्चर में लेके आ गया हूं मैं मूविंग एवरेज। जी हां, आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में कि मूविंग एवरेज क्या होता है, ये इंडिकेटर किस तरह से आपको बाय और सेल करने में हेल्प करता है, कौन कौन सा टाइम फ्रेम यूज करता है और कौन सा टाइम फ्रेम जो है वो यूजफुल होता है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, इंट्रा ट्रेडिंग के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इन सब पे होगी विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल सके। इसके साथ ही अगर शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लेक्चर 1 से देखना चालू कीजिए, 1 2 3 4 5 करके देखते जाइए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे एंटर करना है। साथ ही आपको वो वीडियो भी मिलेंगे जहां पे मैंने एक न्यू ट्रेडर के माइंडसेट की बात की है, साइकोलॉजी की बात की है, तो इन सब पहलुओं पर आपको वीडियो मिलेंगे। तो आप चाहे तो डायरेक्टली ये दे सकते हैं, सिर्फ इस इंडिकेटर को समझने के लिए ये वीडियो इनफ है, लेकिन मार्केट को डिटेल से समझने के लिए आपको फर्स्ट सीरीज से देखना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे दिए गए लिंक के थ्रू अपना अकाउंट खोलें, और अगर आप मेरे दिए गए लिंक के थ्रू अकाउंट खोलते हैं तो मैं आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने में आपकी हेल्प करूंगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो क्योंकि आपको पता है कि हर रोज सुबह 7 से 8 के बीच में मैं मार्केट के हर अपडेट आपको दे देता हूं, चाहे वो किसी कंपनी का रिजल्ट हो, चाहे किसी कंपनी में आए हुए कोई चेंजेस हो, चाहे किनको आपको बाय करना है, किनको सेल करना है। और सबसे पहले मैं उन यूजर को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने मणिपुरम फाइनेंस को 145-149 के बीच में बाय किया था। अभी मणिपुरम फाइनेंस 180 क्रॉस कर चुकी है। एस्टर को लिया था और साथ ही मैंने कुछ और स्टॉक आपको सजेस्ट किए थे, अगर आपने उनको बाय किया था। अगर आपने नहीं किया था तो घबराने की बात नहीं है, इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर रहूंगा, लेकिन वो सारे अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है? देखिए, इसका नाम जो है ना, आपको नाम ही बता रहा है कि ये एवरेज की बात की जा रही है। तो मूविंग एवरेज टेक्निकल इंडिकेटर जो है वो आपको हेल्प करता है ट्रेंड को समझने में। ये क्या हेल्प करता है आपको ट्रेंड को समझने में कि ये अप ट्रेंड मार्केट जा रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है, और उस ट्रेंड के ऊपर में किस टाइम फ्रेम का यूज करके हमको बाय और सेल करना चाहिए। कौन सा टाइम फ्रेम जो होगा वो हमको हेल्प करेगा ये समझने में कि कब बुलिश क्रॉस ओवर हो रहा है और कब बेयरिश क्रॉस ओवर हो रहा है, और कौन कौन से तरीके हैं, इन सब के ऊपर में अभी आगे देखेंगे। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है? तो मूविंग एवरेज जो है वो एक ट्रेंड को फाइंड आउट करने का वे है। क्या है? एक ट्रेंड को फाइंड आउट करने का इंडिकेशन है जो कि दो तरीके से काम करता है। तो दो टाइप के मूविंग एवरेज होते हैं। जो पहला होता है उसको बोलते हैं SMA सिंपल मूविंग एवरेज, और दूसरा जो होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पहला होता है SMA सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा जो है वो है EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये दोनों कैसे काम करते हैं इसको पहले समझते हैं। देखिए, जब बात करें सिंपल मूविंग एवरेज तो आपने सिंपल सा मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा एवरेज, या रियल लाइफ में भी देखते हो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है। यह उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है, सिंपल मूविंग एवरेज। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन डिफरेंट है। इसको समझेंगे कि कैसे काम करता है, आगे के स्लाइड में आपको समझ में आएगा। लेकिन दोनों में जो मेजर डिफरेंस ये है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है ना, वो थोड़ा सा एक्यूरेसी ज्यादा उसकी होती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मार्केट का ट्रुथ है कि 90% लोग जो है वो SMA का यूज ही करते हैं। या सिंपल मूविंग एवरेज क्या करते हैं, क्योंकि ये समझने में आसान, इस्तेमाल करने में आसान और कैलकुलेशन भी है बहुत आसान। तो चलिए देखते हैं सिंपल मूविंग एवरेज पहले कैलकुलेट होता कैसे है। सिंपल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? SMA = A1 + A2 + A3 ... AN डिवाइडेड बाय N। यहाँ पे A जो है वो एवरेज इन द पीरियड एंड N इन द नंबर ऑफ पीरियड। अब इसको आम भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि 10 लोग हैं और 10 लोगों के बीच में कुछ पैसे बांटे गए। हर एक को जो दिया गया वो किसी को 9 रुपीज दिया गया, किसी को 10 रुपीज दिया गया, किसी को 11 रुपीज दिया गया, फिर किसी को क्या है 9 रुपीज दिया गया, और फिर किसी को क्या हुआ कि 10 रुपीज दिया। कुछ इस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था। टोटल अमाउंट जो टोटल नंबर ऑफ लोगों में किया गया, तो उन सब का सम कर दीजिए। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे कि 23 फर्स्ट इंसान को 23 मिला, सेकंड को 23.40, थर्ड को 23.20, फिर 24 मिला, फिर 25.50। तो 1 2 3 4 5 मतलब ये 5 डे की बात कर रहा है, यानी 5 इंसान की बात कर रहा है। 5 लोगों में कुछ पैसों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई एवरेज कितना था, मतलब अगर मैं एवरेज मनी की बात करूं तो कितना होगा। तो आप क्या करेंगे? पर्सन 1 + पर्सन 2 + पर्सन 3 + पर्सन 4 + पर्सन 5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23.82, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 23.82। यहाँ पे ठीक इसी तरह से कैलकुलेशन होता है कैंडल के ऊपर में, यानी कि ये डे 1 की कैंडल थी, ये डे 2 की कैंडल थी, डे 3 की कैंडल है, डे 4 की कैंडल है, डे 5 की कैंडल है। तो
अगर ये पूछता है कि 5 डे का सिंपल मूविंग एवरेज क्या है, तो क्या करेंगे, अब कैंडल 1 से लेके कैंडल 5 तक के प्राइस को लिखेंगे। 1 to 5 कहने का मतलब है डे 1 से लेके डे 5, आज के डेट से लेके पिछले 4 दिन जो है उन सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, जो आपका रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा सिंपल मूविंग एवरेज। अब आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि मैंने पहले लाइन में कहा कि ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इंडिकेटर है। क्या कहा मैंने, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इंडिकेटर है। अब ट्रेंड क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो जाके देखिए, मैंने इस पर वीडियो बना रखा है पिछले की क्लासेस में। आपको कैसे समझ में आएगा कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, और या फिर साइड वाइज ट्रेंड में चल रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में चल रहा है। तो आपने अक्सर सुना होगा, हर मार्केट एनालिस्ट यही कहता है कि अगर किसी स्टॉक में आपको बाई या सेल करनी है तो आप जो है ना उसका 50 डे का मूविंग एवरेज चेक कर लो। क्या करो आप, 50 डे का मूविंग एवरेज चेक कर लो। अगर 50 डे मूविंग एवरेज को ऊपर चल रहा है तो हम बोलते हैं कि भाई अप ट्रेंड है, और उसके नीचे चल रहा है तो बोलते हैं डाउन ट्रेंड है। ये एक आम बात है जो आपने किसी सुना होगा कि अगर उसका 50 डे का मूविंग एवरेज क्या चल रहा है। तो यहाँ पे होती है डिफरेंट टाइम फ्रेम, और जिसके बेस पे हमको समझना है कि हमें कब जो है वो मार्केट में एंटर करना है, कब मार्केट से एग्जिट करना है, कब हमें जो है बाइक लेना है, और कब हमें बेनिफिट बुक करना है। तो अब आप समझ गए कि सिंपल मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन कैसे होता है। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए अगर आप चार्ट पे सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर आप इन दोनों को अप्लाई करते हैं ना तो ये दोनों ऑलमोस्ट आपको सेम दिखेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, माइनर सा डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा क्या कि थोड़ी सी एक्यूरेसी जो है वो एक्सपोनेंशियल की ज्यादा है, लेकिन 90% लोग यूज क्या करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज को। तो अब समझते हैं ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। देखिए इसको 3 स्टेप में कैलकुलेट किया जाता है। कैसे करते हैं, कैलकुलेट द सिंपल मूविंग एवरेज फॉर द पीरियड। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, आपको सिंपल मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है, हर कैंडल की वैल्यू जो पिछले दिनों में रही है डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, ये तरीका हो गया कैलकुलेट करने का। उसके बाद कैलकुलेट द मल्टीपल फॉर व्यूइंग द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जी हाँ, तो मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है वो 2 डिवाइडेड बाय सिलेक्टेड टाइम पीरियड प्लस 1। अब सिलेक्टेड टाइम पीरियड क्या हो सकता है, वो 5 डेज का हो सकता है, 10 डेज का हो सकता है, 21 डेज का हो सकता है, 50 डेज का हो सकता है, 100 डेज का हो सकता है, 200 डेज का होता है। ये टाइम फ्रेम यूज होता है। ठीक है, लेकिन मैं इनके अलावा एक अलग तरह का टाइम फ्रेम बताऊंगा जो आप चार्ट में लगाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो अभी के लिए आप समझ लीजिए कि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय सिलेक्टेड टाइम पीरियड प्लस 1, मतलब कि 2 सिलेक्टेड टाइम पीरियड अगर 5 डेज का है और यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आपकी आएगी वो हो जाएगा मल्टीप्लायर। थर्ड स्टेप क्या कहता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, द लास्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द करंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज करंट ईएमए। जो करंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इक्वल टू हो जाए क्लोजिंग प्राइस माइनस ईएमए ऑफ प्रीवियस टाइम पीरियड इनटू मल्टीप्लायर प्लस ईएमएफ ऑफ प्रीवियस टाइम पीरियड। तो होता क्या है कि अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 10 दिन की, मैंने बात की, मैंने सिंपल मूविंग एवरेज में क्या कहा आपसे कि आप डे 1 से डे 10 तक के कैंडल देखिए। तो सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि नॉर्मली हर कैंडल की वैल्यू को ऐड किया जाता है और डिवाइड बाय 10 कर दिया जाता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में मेजर डिफरेंस क्या आ जाता है कि वहां पे कुछ पर्टिकुलर कैंडल को कुछ एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाता है। देखिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, कुछ पर्टिकुलर कैंडल को कुछ एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाता है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बेस पे कैलकुलेट होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब सवाल ये आता है कि सर क्या हम जब मार्केट में एसएमए और ईएमए लगाने जाएंगे तो क्या हमको ये सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा? बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि किस कैंडल को कितना ज्यादा वेटेज दिया गया है ये समझना। ये जो होता है ना, ये थोड़ा प्रोसेस डिफिकल्ट है, लेकिन दैट्स द ब्यूटी ऑफ टुडेज। आज की डेट की सबसे बड़ी शेयर मार्केट की ब्यूटी यही है कि आपको कुछ भी मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। आपको टूल में जाना है, स्टडी में जाना है और सिंपल से लिखना है मूविंग एवरेज, आपको लाना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो आ जाएंगे। आपको अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है और उसको यूज करना है। आप चाहे तो कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ये आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो जेनरिक टर्म में यूज होते हैं क्या होते हैं और मैं क्या प्रीफर करता हूं इसके ऊपर आगे बात करते हैं। तो आप समझिए, आपको इनको कैलकुलेशन को सिर्फ समझने के लिए बताया कि फॉर्मूला क्या होता है। आपको ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 परफॉर्म नहीं करना है, तब तक क्या होगा पता चलेगा कि भाई जो हमारा ट्रेड था ना वो प्राइस अप चला गया या डाउन चला गया, तो हम जो चाह रहे थे तो मिल ही नहीं पाएगा। तो आपको सिर्फ इंडिकेटर में जाके इनको अप्लाई करना है, स्टडी में जाके। जैसे आप अप्लाई करेंगे ये क्या होगा, आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने सेल के ऊपर में बाय कीजिए, सेल कीजिए, होल्ड कीजिए, व्हाटएवर, ये आपका पर्सनल चॉइस है।
अब समझते हैं कि जब हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको जो अप्लाई करते हैं तो किस तरह से काम करता है ये। तो देखिए ये एक चार्ट है, 50 डेज का मैंने एसएमए लिया है। कितना का लिया है मैंने, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 50 डेज का एसएमए लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैं बात करूँगा बुलिश ट्रेंड की, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बात करूँगा बेरिश ट्रेंड का। तो आपका सवाल आएगा सर एक ही चार्ट पे आप बुलिश और बेरिश ट्रेंड दोनों दिखा रहे हैं। देखिए आप कॉन्सेप्ट को ऐसा समझना चाहिएगा, जब भी आप 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अप्लाई किए, आपने 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या फिर सिंपल मूविंग एवरेज अप्लाई किए, तो अभी मैं आपको सब सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से बताते जाऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन दोनों का सेम, इनको अप्लाई करना है कैसे बता देंगे। आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आपने 50 डेज का एसएमए लगाया, जैसे आपकी ये लाइन को जब भी कोई कैंडल कट करेगी, अगर आपकी ये मान लीजिए ये सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है, इसको एक कैंडल ने कट किया, जैसे कट किया तो आपको हो जाना है अलर्ट, जैसे कट किया आपको हो जाना है अलर्ट। क्यों? ये आपको इंडिकेशन देगा कि अब जो है ये बुलिश क्रॉस ओवर हो रहा है, मतलब यहां से बुलिश ट्रेंड जो है ना, माफ कीजिएगा, बुलिश ट्रेंड यहां से चालू हो रहा है। क्या हो रहा है, यहां से बुलिश ट्रेंड चालू हो रहा है। तो इसकी अगली कैंडल जो बनेगी, जो कैंडल इस लाइन को 50 डेज के एसएमए और ईएमए को कट करेगी, उसके ऊपर जो कैंडल बनेगी वहां पे करना है आपको बाय। क्या करना है आपको, जैसे कट करेगी आपको करना है उसके अगले कैंडल में बाय। और स्टॉप लॉस हो जाएगा, जिस कैंडल ने कट किया उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। और याद रखिए आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, ये रिस्क रिवार्ड के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि रिस्क रिवार्ड क्या है, तो रिस्क रिवार्ड थ्योरी के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो उसके हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बहुत बड़ा ले लिया। अगर मान लिया मोरोवोजी का फॉर्मेशन हो गया रहता तो ऐसा नहीं था कि हम ब्लाइंडली यहाँ पे बाई करने चले जाते हैं, क्योंकि मोरोवोजी का कैंडल पेयर क्या होता है, बहुत बड़ा फॉर्म हो जाता है। 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 100 रुपीज, 500, 700 इस तरह के हो जाते हैं। स्टॉक जैसे बड़ा होता है, मोरोवोजी का फॉर्मेशन उतना बड़ा हो जाता है। तो वहां पे आपको ध्यान देना है क्या, रिस्क रिवार्ड रेशियो का, क्योंकि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही दोस्त है, वो क्या है, स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस क्या होता है अगर नहीं पता है तो पिछले वीडियो जाके देखिए, उसके ऊपर वीडियो बना रखा है मैंने। तो आपको लगाना है स्टॉप लॉस उस कैंडल में जिस कैंडल ने 50 डेज एसएमओ को कट किया है। तो इस हरे कैंडल ने क्या हुआ, इस बुलिश कैंडल ने इसको कट किया, तो इसके अगले कैंडल में करना है आपको बाय, और ये हो गया स्टॉप लॉस। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना है कि मान लीजिए हो सकता है कि यहां से मार्केट नीचे गिर जाए, यहां से सेलर हावी हो जाए। अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, आप अपने कैपिटल को गवा सकते हैं। तो ये आपको करेगा प्रोटेक्ट। यहाँ पे इस कट ने दे दिया आपको इंडिकेशन कि बुलिश ट्रेंड हो गई है। तो देखिए मैंने एवरेज से दे रखा है कि पोटेंशियल हो गया हाई, और यहां से जाना है आपको बाय। तो देखिए किस तरह से बाय जा रहा है। उसके बाद अपने टारगेट के हिसाब से आप जो है एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि टारगेट कितना जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं पाइवेट पॉइंट का वीडियो, उसमें मैंने बता रखा है कि डे 1, डे 2, डे 3 का रेंज क्या होता है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये कुल अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे मार्केट से कितना रिस्क में, कितना रिस्क, ये टोटल अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे मार्केट में कितना रिस्क लेना है और मुझे मार्केट से कब एग्जिट करना है। ठीक है, वैसे 1% का बेनिफिट टू गुड, सेफ ट्रेडिंग होती है, 1 से 2% का बेनिफिट बुक कीजिए, मार्केट से एग्जिट कर जाइए। तो ये हो गया आपकी एंट्री पॉइंट। अब मान लीजिए ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, उसका जैसे ही गिरना चालू हुआ और जैसे ही यहाँ पे एक कैंडल ने 50 डे एसएमए को कट किया, तो यहां से चालू हो गई बेयरिश ट्रेंड। बेयरिश ट्रेंड मतलब मार्केट जो है अब डाउनवर्ड जा रहा है। समझ रहे हैं क्या हो रहा है, मार्केट अब डाउनवर्ड जा रहा है। तो आप देखिए ध्यान पे मैंने यहाँ पे डाउन का एरो दिया है कि जिस कैंडल ने कट किया उसके अगले कैंडल में आपको क्या करना है, आपको करना है सेल। अब बोलेंगे सर सेल क्या करेंगे, आपको करनी है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, इसके ऊपर विस्तार से मैंने बना रखा है पिछले वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको मिलेगा। चैनल पे आप जाके हर वीडियो को देखिए, हर टॉपिक के कंटेंट मिलेंगे। तो ये जैसे ही कट किया तो इसने आपको इंडिकेशन दे दिया कि भाई अलर्ट हो जाओ। आप हो गए अलर्ट कि मार्केट यहां से अब जाने वाला है डाउन, मार्केट यहां से जाने वाला है डाउन। ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये कैंडल ने इंडिकेशन दे दिया। तो देखिए जैसे यहां पे इसने कट किया तो आपके अगले कैंडल में आपको करना है सेल। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जिस कैंडल ने इसको कट किया है उस बेरिश कैंडल का जो क्लोजिंग होगा, बेरिश कैंडल का जो क्लोजिंग होगा वहां पे आपको लेना है स्टॉप लॉस। ठीक है, आप उसको ओपन प्राइस पे भी ले सकते हैं, क्लोज प्राइस पे भी ले सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि उसके क्लोजिंग प्राइस पे आप लेके चले। यहाँ पे आपको लेना है स्टॉप लॉस, उसके अगले कैंडल में जानी है सेल के लिए। इससे क्या होगा कि अगर यहाँ से रिवर्स ट्रेंड भी चालू होता है तो आपका कैपिटल रहेगा प्रोटेक्टेड, मतलब आपको एक मिनिमम सा लॉस होके आप एग्जिट हो जाएंगे मार्केट से। और देखिए क्या होता है ना, अगर कैपिटल रहेंगे तो आप मल्टीपल टाइम्स बाय एंड सेल कर सकते हैं, पैसे नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, आप लॉजिक समझ रहे हैं ना।
कैपिटल है तो सब कुछ है। मार्केट में आपका एक ही दोस्त है, वो है स्टॉप लॉस, और अपने उस दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसका साथ आपने छोड़ दिया तो फिर आप हो जाएंगे बैंकरप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया डाउन ट्रेंड चालू, यहाँ पे आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है, बेनिफिट बुक करना है और मार्केट से कर जाना है एग्जिट। तो आपको समझ में आ गया कि एसएमए किस तरह से आपका हेल्प करेगा या ईएमए मार्केट में, और कैसे आप जो है बाय और सेल करेंगे। अब आप पूछेंगे कि क्या सर 50 डेज जो होता है वो इंट्राडे के लिए हम यूज कर सकते हैं? इसके ऊपर से वीडियो के अंत में बात करेंगे, लेकिन अभी रुकिए, अभी मैं हर टाइम फ्रेम पे आऊंगा। अभी आप कॉन्सेप्ट समझिए, ये 50 डेज का एसएमए लिया, यहाँ पे कुछ और भी ले सकते थे, यहाँ पे 5 डेज, 7 डेज, 9 डेज, 10, 21, 50, 100, 200, ठीक है, कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मैं हर टाइप का विस्तार कर से समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 50 डेज का। अभी आपको पता चल गया कब हमको एंट्री करना है, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा और उसका टारगेट क्या होगा। सिमिलरली आपको पता चला कब मुझे सेलिंग के लिए एंटर करना है, शॉर्ट सेलिंग के लिए मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा और टारगेट फिर देखिए। अब देखिए इसको और बेटर कैसे समझा जा सकता है। आपको मैंने कैंडल पैटर्न बना रखा है, नहीं पता है तो जाके स्टार्टिंग के 4 वीडियो देखिए, उससे बुलिश कैंडल, बेयरिश कैंडल दोनों के हर टाइप डिफाइन कर रखे हैं। जैसे देखिए कहीं पे आपको 3 व्हाइट सोल्जर मिल जाएगा, कहीं पे आपको ड्रैगन फ्लाई मिल जाएगा, कहीं पे आपको डोजी मिल जाएगा, कहीं पे ये देखिए 3 ब्लैक क्रो बन रहे हैं, जो आपको इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट डाउन में जाने वाला है, मार्केट अप में जाने वाला है। तो सोचिए, एक आपके पास एसएमए हो गया, दूसरा कैंडल कॉन्सेप्ट का नॉलेज हो गया, दोनों मिल गए। अब यहीं पे कोई लोग होते हैं वो जो है वो पाइवट पॉइंट यूज कर लेते हैं, किसी को एमएसीडी समझ में आ जा रही है, किसी को आरएसआई समझ में आ रही है। तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस किस इंडिकेटर पे कितनी बेटर है और कौन से इंडिकेटर से आपको बेनिफिट हो रहा है। बाय एंड ऑफ द डे आप क्या चाहते हैं मार्केट से? आपको पैसे मिले। तो आपको हमेशा एक कैंडल पे डिपेंड नहीं रहना, एटलीस्ट एक के साथ 2 और 3 को लेकर चलना है। 2 इंडिकेटर ले लीजिए, 2 पैटर्न ले लीजिए और साथ में कैंडल कॉन्सेप्ट को ले लीजिए, ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी आपको रिजल्ट में। क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने आपको माइंडसेट वाले वीडियो में बताया था कि किसी भी इंडिकेटर की एक्यूरेसी जो होती है वो सिर्फ 70% तक होती है, 100% किसी की एक्यूरेसी नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि उस 70% एक्यूरेट को 100 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब 70 भी कन्वर्ट कर लो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने देखिए यहाँ पे लगा दिया क्या, 2 अलग अलग। अब क्या करता हूं मैं, 2 तरह के एसएमए को लगा दिया। ठीक है, आप एसएमए लगा सकते हैं, ईएमए लगा सकते हैं, बट जैसा कि मैंने बताया कि 90% लोग जो एसएमए यूज करते हैं, तो हम एसएमए की बात करते हैं। तो अभी जो है मैं 2 पैटर्न यूज कर रहा हूं यहाँ पे, 2 टाइम फ्रेम। एक जो है ना वो आपका 7 डेज का है, दूसरा जो है 21 डेज का है। ध्यान दीजिएगा, एक जो है 7 डेज का है और दूसरा जो 21 डेज का है। पहले वाले में हमने समझा कि कब हमको बाय करना है, कब हमको सेल करना है, वो सिर्फ एक 50 डेज एसएमए पे बताया मैंने। अभी मैं 7 और 21 2 का ले रहा हूं। तो जो आप देख रहे हैं ये ब्लू लाइन, ये जो है आपका 7 डेज का है, और जो रेड लाइन है ये है आपका 21 डेज का। आप कलर को देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब आप लगाने जाओगे तो बाय डिफॉल्ट कलर जो आती है वो रेड आती है, बट आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। तो जैसे ही आपके 7 डेज के लाइन ने 21 डेज के लाइन को कट किया, तो मैंने क्या बोला, ब्लू है 7 डेज का और रेड है 21 डेज का। जैसे इनका क्रॉस हुआ, इसको बोलते हैं बुलिश क्रॉस ओवर। क्या बोलते हैं इसको? बुलिश क्रॉस ओवर। तो जैसे ही यहाँ पे 7 डेज ने 21 डेज को कट किया, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, आगे अप ट्रेंड। और देखिए मार्केट कैसे भागा है, ये मार्केट जो है ये कैसे भागा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे आपको बुलिश क्रॉस ओवर देखने को मिले, आपको इमीडिएटली करना है बाय। जैसे आपको बुलिश क्रॉस ओवर मिले, आपको करना है बाय। और स्टॉप लॉस क्या होगा, उस बुलिश क्रॉस ओवर से जस्ट प्रीवियस कैंडल का जो भी क्लोजिंग प्राइस है वो आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। अगर बहुत ही छोटा कैंडल है तो थोड़ा सा आप उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको पता है शैडो बन जाती है, शैडो जो होती है टक से हिट करके निकल जाती है। वो डाउन तो स्टार्ट नहीं करती है, लेकिन वो फ्लक्चुएशन के चार्ट क्या होता है, ऐसे टच करते निकल जाती है। ठीक है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है तो उसका वीडियो आप जाके देखिए, बने हुए हैं। तो ये हो, जैसे बुलिश क्रॉस ओवर देखा, आपको यहाँ पे करना था बाय। और आप देखिए कितना भयंकर मूवमेंट आया है यहाँ पे। अगर किसी ने बाय किया होगा तो देखिए ये सीधा ऊपर 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 भागते गया है मार्केट। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। मैं आपको आगे लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि ये कौन से स्टॉक का मैंने उठाया है, ये बुलिश क्रॉस ओवर का। तो समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि छोटा सा रेड कैंडल लेके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा बताया था कि जब तक कैंडल जो है, एक कैंडल जो है वो दूसरे कैंडल को पूरा क्रॉस ना कर जाए या उसके नीचे ना निकल जाए, तब तक ट्रेंड चेंज मत समझिएगा। ये मार्केट में क्या होता है, एक विस्पर होता है, ये एक ब्लफ होता है, एक धोखा होता है।
समझे कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो छोटा सा एक रेट बना। अब जो नए बच्चे होते हैं, जो नए ट्रेडर होते हैं मार्केट के, वो यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो वेट करेंगे। और देखिए यहाँ से कैसे रॉकेट की तरफ आ गया, और यहाँ पे देखिए तो फिर 3 व्हाइट सोल्जर बना है। मतलब सारे कैंडल आपको देखने को मिल गए हैं कि कितना अच्छा जंप आया है। ठीक है, अभी देखिए ये अब यहाँ पे देखिए समझने वाली एक और बात बताओ, जैसे कैंडल पैटर्न हमने बता रखा है कि देखिए इस ग्रीन बॉडी को जब पूरा ये रेड क्रॉस कर गया, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज का इंडिकेशन क्लियरली मिल गया। हालांकि मैं यहाँ पे बात कर रहा था एसएमए का, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा चीज आपको बता दिया। तो मतलब मल्टीपल चीजों को कंबाइन कीजिए। हालांकि देखिए सैंडविच पैटर्न नहीं बन रहा है, क्या होता है आप कमेंट में बताइए। तो आपको चार्ट के अंदर में डिफरेंट कैंडल पैटर्न को भी ढूंढना है। ये आपके डिसीजन को मोर एक्यूरेट करेगा। ठीक है, आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि मेरा इंडिकेटर प्लस कैंडल कॉन्सेप्ट मिलकर करके दे रहा है कि नहीं। तो चलिए आते हैं, बुलिश क्रॉस ओवर होती है, आपको बाई करना है। उसके प्रीवियस कैंडल का जो आपका स्टार्टिंग प्राइस है उसको लेना है स्टॉप लॉस, और अगर बड़ा कैंडल है तो आप क्लोजिंग प्राइस को लीजिए। ये डिपेंड करता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के तहत। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे ही 21 डेज के लाइन को वापस इसने काटा, ठीक है, नीचे की तरफ काटा, तो यहाँ पे आता है बेयरिश क्रॉस ओवर। 21 डेज के लाइन को जब 7 डेज के लाइन में काटा तो हो जाता है क्या, बेयरिश क्रॉस ओवर नीचे की तरफ। पहले ऊपर की तरफ काट रहा था तो हम लोग बुलिश क्रॉस ओवर हुआ, अब नीचे की तरफ काट रहा है तो हो गया बेयरिश क्रॉस ओवर। और आप यहाँ पे देखिए कि उसके बाद एक डाउन ट्रेंड चालू हो गया, और यहाँ पे देखिए कितना क्लियर बना है। पहले तो बना 3 ब्लैक क्रो बना, उसके बाद में क्या बन गया, ये रिवर्स हैमर बन गया, और फिर देखिए ये, और ये काइंड ऑफ डोजी बना, और फिर से डाउन पैटर्न चालू हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही बेयरिश क्रॉस ओवर होता है उसके अगले कैंडल में जाना है सेल के लिए, यानी शॉर्ट सेलिंग करनी है। स्टॉप लॉस उसका प्रीवियस कैंडल जो हो जाएगा, उसका क्लोजिंग प्राइस जो है वो उसका हो जाएगा स्टॉप लॉस, और उसके बाद में ये नीचे जाएगा। क्यों, अगर यहाँ से रिवर्स ट्रेंड भी आता है तो आप मार्केट से हो जाएंगे एग्जिट, आपका लॉस हो जाएगा बहुत ही मिनिमल, कैपिटल रहेंगे प्रोटेक्टेड। और अदरवाइज अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आपको ध्यान देना है बुलिश क्रॉस ओवर कहाँ हो रहा है और बेयरिश क्रॉस ओवर कहाँ पे हो रहा है। बुलिश प्लस बेयरिश दोनों क्रॉस ओवर को ध्यान रखिए, और टाइम दो डिफरेंट टाइम फ्रेम लिए मैंने, 7 डेज या 21 डेज। जब 7 डेज वाले ने 21 डेज को काटा ऊपर की तरफ तो हो गया बुलिश क्रॉस ओवर, जब 7 डेज वाले ने 21 डेज को नीचे काटा तो हो गया क्या, बेयरिश क्रॉस ओवर। इन दोनों पे पॉइंट पे आपको बाय और सेल के लिए जाना है। तो अब आप समझ गए कि इसकी एक्यूरेसी यहाँ पे क्या हो गई, हाई हो गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर टाइम फ्रेम क्यों यूज करें, क्योंकि भाई ऐसे में तो बहुत सारे टाइम फ्रेम यूज होते हैं, जैसे मतलब कि 5 होता है, 10 होता है, 21 होता है, 50 होता है, 100 होता है, 200 होता है। ये कुछ जो होता है ना मेजर पॉइंट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको कैलकुलेशन को डिफरेंट किया है। मैं प्रीफर करता हूँ जब बुलिश क्रॉस ओवर बेयरिश क्रॉस ओवर होता है तो मैं वहां पे 7 डेज या 21 डेज के साथ जाता हूँ, मैं वहां पे 10 के साथ में नहीं जाता हूँ। कई लोग 9 भी यूज करते हैं, 7 और 9 के बीच में। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आपको बेटर रिजल्ट किस में मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने जो एग्जांपल दिखाया था 7 या 21 का है। तो अगर आप इंट्राडे के लिए जाते हैं या शॉर्ट टर्म में बात करूं, एक दिन के लिए जा रहे हैं और इंट्राडे के लिए जा रहे हैं, तो उस केस में आपको 7 डेज और 21 डेज का कैंडल एसएमए लगाना है। कितना लगाना है, 7 डेज का और 21 डेज का। ठीक है, और जहां पे हो बुलिश क्रॉस ओवर है, बेयरिश क्रॉस ओवर, वहां पे आपको करना है बाय और सेल, बुक करना है बेनिफिट। स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। टाइम पीरियड क्या होगा, तो 5 मिनट 10 मिनट। आप में से कई सारे यूजर कंफ्यूज होते हैं कि सर हम टाइम पीरियड क्या यूज करेंगे। देखिए बाय डिफॉल्ट इंट्राडे में जो होता है वो डिफॉल्ट 5 मिनट का होता है, 15 मिनट का बैटर क्लैरिटी देता है। लेकिन फिर डिपेंड करता है भाई आपकी ट्रेडिंग टेक्निक क्या है, आपको बेटर रिजल्ट किस पे मिल रहा है, और आप कौन सी तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है नहीं पता है तो पिछले वीडियो को जाके देखिए, पिछले क्लासेस में मैंने बता रखा है। ये बता रखा है कि भाई 30 सेकंड, 1 मिनट और 2 मिनट में भी कैसे ट्रेडिंग हो जाती है, जहां पे मैंने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को एक्सप्लेन किया है। अगर बात करें मीडियम टर्म की या स्विंग ट्रेडिंग की, इस केस में आप क्या कीजिएगा, 21 और 50 डेज या 21 और 50 डेज का जो है वो आप लगा के चलिए एसएमए को। इसमें जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो काफी एक्यूरेट होगा और आपको एक शॉर्ट टर्म में अच्छा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो सकता है, 15 मिनट का, 30 मिनट का, या फिर 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे का, ये होता है टाइम फ्रेम। अब आता है लॉन्ग टर्म और पोजिशनल ट्रेडिंग, क्योंकि देखिए हर एक की अलग ट्रेडिंग होती है। कोई इंट्राडे में को पसंद है, किसी को स्विंग ट्रेडिंग पसंद है, किसी को पोजिशनल पसंद है, किसी को फ्यूचर और ऑप्शन पसंद है। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में और पोजिशनल टर्म में करना, तो उस केस में आप लेंगे तो 50 डेज और 200 डेज का लीजिए,
100 और 200 का दीजिए। देखिए जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना वो मोस्टली 200 डेज का ही यूज करके चलते हैं कि अगर 200 को क्रॉस कर गया, नीचे चला गया, तो भाई यहाँ से तो शार्प फॉल आना है, या फिर 200 के बाद में बहुत अच्छा रिवर्स ट्रेंड चालू होता है और जूम मार्केट ऊपर गया। तो समझ रहे हैं ना, तो वो आपको समझना है कि आपको क्या करना है। तो लॉन्ग टर्म में आप 50 डेज 200 या फिर 100 डेज और 200 डेज का लीजिए। इंट्राडे में क्या करना है 721, मीडियम में 2150 और लॉन्ग टर्म में आपको 100 200 का चलना है। और यहाँ पे जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा डेली का। जी हाँ, डेली के चार्ट को आप देखिए, मतलब एक दिन का एक कैंडल होगा, समझ रहे। और इसके बेस्ड पे लीजिए डिसीजन। क्या करना है, इसके बेस्ड पे लीजिए डिसीजन। तो बस इतना ही। अब आपको पता है को क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, इसको फैला दीजिए, आग लगा दीजिए, दोस्तों तक दीजिए, ताकि आपके दोस्त यार रिश्तेदार जो भी हैं उसको समझ पाए। और साथ ही अपने क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछिए, अपने क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन आएंगे तभी मैं आपको आंसर कर पाऊंगा कि आप कहाँ पे स्टक कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि क्या अच्छा कर सकता हूँ। अब तक जितने यूजर के क्वेश्चन आए थे मैंने सबको रिप्लाई कर दिए हैं। इसमें से एक यूजर का क्वेश्चन रह गया था कि सर मैं जो हूँ वो वीएफ यूज करूँ या फिर मैं एमएसीडी यूज करूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए दोनों इंडिकेटर की अपने बेनिफिट्स हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको बेनिफिट किस में मिल रहा है, आपका ट्रस्ट किस में है और आपको पॉजिटिव ज़्यादा रिजल्ट कहाँ पे मिलता है। जहाँ पे वीएफ आपको इजी करता है एंट्री और एग्जिट करने में, वहीं पे आपको एमएसीडी हेल्प करता है समझने में। और एमएसीडी का चार्ट इंडिकेटर के साथ साथ उसका जो हिस्टोग्राम रहता है वो आपको हेल्प करता है समझने में कि अभी कितना पोटेंशियल है इसमें, कितना अप जाएगा, क्या डाउन जाएगा, और उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। आपको समझना है कि आपके लिए कौन सा इंडिकेटर बेटर है, या दोनों को साथ में लेके चलूं, दोनों को अलग लेके चलूं, या मैं किसी एक को चेंज करके कोई तीसरा इंडिकेटर वहां पे यूज करूं। ठीक है, तो इसको कीजिए चार्ट पर प्रैक्टिस, आप इसको लगाइए। और अगर आप नए ट्रेडर हैं तो फिर से कहना चाहूंगा, पहले पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए, 1 से लेके पहले 20 तक वीडियो को देखिए और उसके बाद मार्केट में एंटर कीजिए। ठीक है, इसी के साथ एक नई बात बताने वाला हूं कि जल्दी आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर फ्यूचर एंड ऑप्शन का वीडियो कब लेके आ रहे हैं, सीरीज कब स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए अभी 40 वीडियो बचे हैं और टारगेट रखा है मैंने 10,000 सब्सक्राइबर का। अगर 10,000 सब्सक्राइबर पहुंच जाते हैं अगले 40 दिनों में, अगर 10,000 सब्सक्राइबर पहुंच जाते हैं अगले 40 दिनों में या 40 वीडियो के टाइम में, क्योंकि मोस्टली मैं हफ्ते में 3 से 4 वीडियो देता हूं, तो आई प्रॉमिस कि मैं फ्यूचर ऑप्शन का, जिसको आप लाखों रुपए देकर मार्केट में सीखते हैं, मैं उसके पूरे के पूरे सीरीज बना के दूंगा आपको। तो फिर से कहना चाहूंगा, एजुकेट योरसेल्फ टू क्रिएट द फाइनेंशियल वेल्थ।